तो हमारा प्रीवियस क्लास में MRQ हुआ था, उसका मार्क्स सबसे पहले मैं मार्क्स आप लोग को बता देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं। बोलो प्रियांशु राज। सर BSc IT वाले का भी क्लास है क्या सर? BSc IT वाले ग्रुप पे नहीं गया है? मैसेज आया था सर अभी। हम्म। मैसेज आया हुआ था सर अभी, क्या मैसेज आया था? क्लास का सर। हाँ तो ये BSc IT 4 का भी क्लास हो रहा है अभी? 444 का नहीं है जी, 444 में हम डाल दिए, आज 445। यस सर, 444 में आ गया है सर। 444 हटाओ, 444 रिमूव हो जाओ, ओके। 444 रिमूव हो जाओ। एक मिनट। BSc IT BSc IT 445 444 रिमूव हो जाइए, मे भी लेफ्ट हो गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए BCA का रिजल्ट सबसे पहले देख लीजिए। रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 का मार्क्स आया है 8। रोल नंबर 6 का मार्क्स है 10 में 10। रोल नंबर 20 का 8 है। रोल नंबर 21 का 8। रोल नंबर 29 का 5। रोल नंबर 35 का है 8। रोल नंबर 36 का 8। रोल नंबर 37 का 8। 41 का 8 है। 42 5 है। 45 8 है। 56 5 है। 57 8 है। 58 5 है। 59 5 है। समझ गए सभी लोग? और बाकी लोग एब्सेंट हैं, बाकी लोग का मार्क्स है 0। बाकी लोग का मार्क्स है MRQ में 0। BSc IT स्टूडेंट्स, चलो BSc IT को मैं बाद में बता दूंगा। रोल नंबर 4। रोल नंबर 4, यस सर। रोल नंबर 4 का 5 है। ओके सर। चलिए
सबसे पहले यहाँ पे आप लोग असाइनमेंट का भी मार्क्स मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और मैं असाइनमेंट दे देना चाहता हूँ। 2 MRQ हो गया आप लोग का ये इस, और अभी जो असाइनमेंट देंगे वो सेकेंड असाइनमेंट आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे फाइल न्यू, ठीक है। असाइनमेंट है आपका असाइनमेंट 2 है आपका ये असाइनमेंट 2 BCA प्लस BSCIT फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। फोर फोर फाइव PPU। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज पेजिंग हाउ डू you convert logical address into physical address in paging। Second question, what is optimal page replacement algorithm? How it is better than other page replacement algorithm? Replacement algorithm। थर्ड, नहीं इसी में find find page fault and
phase heat using अब ऑप्टिमल से पूछा जा रहा है तो ऑप्टिमल ही रहेगा, यूजिंग 4 frames. Third question. Write short notes on the following terms. ए में वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग पेज फॉल्ट एंड पेज हीट. एक लास्ट क्वेश्चन. What is fragmentation? What is fragmentation? Explain. Internal and external fragmentation. How do you remove external fragmentation? यही आपका 4 क्वेश्चन है असाइनमेंट का. ठीक है, और यहाँ पे आपको
सबमिटेड डेट कब दे दे डेट बोलो तुम लोग, आज कितना तारीख है? 4। हाँ 4 तारीख है सर। 4। आज डे कौन सा है? फ्राइडे। फ्राइडे। फ्राइडे सर। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे नेक्स्ट को क्लास में दे, तो हो जाएगा सर। मंडे। यस सर दे दीजिए। यस सर हो जाएगा। यस सर। मंडे को कौन सा डे हो रहा है देखो तो, तारीख। 7 सर। 7। 7 सर। यस सर। नहीं 7 तो संडे को होगा जी। नो सर 6 को संडे है सर, 7 को मंडे है। आज फ्राइडे है फ्राइडे, सर 4 फ्राइडे, तारीख। सैटरडे। हाँ ठीक है। इसी मेल पे आपको ध्यान रखिएगा, पिछला बार पीडीएफ जो आप लोग भेजे हैं हमको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता था। आप जो पीडीएफ का जो नाम बनाओगे, उस नेम पीडीएफ को जो रीनेम करोगे, ठीक है, जो अटैचमेंट भेजते हो पीडीएफ को जो रीनेम करोगे, उसमें अपना नाम रहेगा हरिओम, आईडी रहेगा, कोर्स का नाम रहेगा, कैसे जो ज्वाइन करते हो, क्लास जो ज्वाइन करते हो लिखा हुआ रहता है फॉर्मेट। तब यस सर। मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा, हम गूगल ड्राइव में उसको फिर शेयर करेंगे। और फिर नहीं तो मुझे कंटेंट्स देखने के बाद देखना पड़ता है कि कंटेंट्स में लिखा हुआ रहता है, पीडीएफ ओपन करने के बाद तो उसको अरेंज करने में हमको सही रहता है, नहीं तो फिर से नाम हमको देना पड़ता है, उसमें दिक्कत होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके सर, जिस फॉर्मेट में लॉगिन करते हैं सर उसी वही हाँ, फॉर्मेट जिस में लिख जिस देंगे सर। फॉर्मेट में आप लॉगिन करते हैं उसी फॉर्मेट में पीडीएफ का नाम रहना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यानी नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग दूसरे चैप्टर डेडलॉक का ओवरव्यू मैंने दिया था। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक अकर्स होने का कंडीशन क्या है, अभी आपकी के बैच में और किसी के बैच में नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। जवाब देने के पहले आप हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। बीएससीआईटी में नहीं ज्वाइन किया जी, बीएससीआईटी हैंड रेज करो, कोई बीएससीआईटी स्टूडेंट। कभी कभी 44445 में कंफ्यूजन हो जाता है ना। 445 में भेजना था। इसमें था
गलत लिंक के चला गया है, कैसे ज्वाइन करेगा? फिर एक गलत लिंक चला गया 4:15। 1 मिनट वेट करो। अरे किसी को फोन नंबर है, फोन कर देना चाहिए कभी गलती भी। BSCIT 445। चलो चलिए, आज वैसे कुछ ज्यादा कुछ हम पढ़ाए नहीं है। क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, पहले हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है? कोई मुझे बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड फंक्शन? आप पढ़ चुके हैं क्यू बेसिक में। कौन बताएंगे? हैंड रेज करो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड फंक्शन? कि नहीं पढ़े हो? पढ़ाई हुई है रोहित कुमार? यस सर। चलिए, जब सर पढ़ाई हुई है, अभी मैं बोलने के लिए आपको नहीं कर रहा हूँ। जब पढ़ाई हुई है तो और हैंड रेज कीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड सब रूटीन? BSCIT स्टूडेंट, अगर गलत लिंक कभी चला गया मिस्टेक से तो कॉल नंबर है, तुम लोग को कॉल करना चाहिए ना जी। बैठे रहते हो। तुमको कॉल कर देना चाहिए। अभी आपका लिंक चला गया था 444 में, BSCIT 444 में। जो सीआर है, सीआर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं अगर टीचर से मिस्टेक होता है तो उसको तुरंत ये करे, आप कॉल कर लो। अभी मैंने मार्क्स और असाइनमेंट दिया है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, यहाँ पर देख लो, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। BCA BSCIT स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 7 तारीख तक इसको आप लोग को जमा कर देना है मेल पे। और जो PDF बनाओगे, उस PDF जो जैसे लॉगिन करते हो ना, जिस फॉर्मेट में तुम लॉगिन करते हो ना, रोल नंबर, ID, कोर्स नेम, उसी फॉर्मेट में PDF का नाम रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम उस डॉक्यूमेंट को फिर डाउनलोड नहीं करेंगे, अटैचमेंट को फिर डाउनलोड नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे। PDF का जो नाम होगा वो आपका नेम रहेगा, कोर्स रहेगा, रोल नंबर रहेगा, ID रहेगा, यानी जो लॉगिन फॉर्मेट आपका होता है। BSCIT स्टूडेंट MRQ का मार्क्स सुन लो। BSCIT में रोल नंबर 1 जो है उसका 2 पॉइंट्स है, इसलिए उसका मार्क्स 10 है। रोल नंबर 2 आपका 1 पॉइंट है, आपका मार्क्स 8 है।
रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 आपका 8 है, रोल नंबर 13 आपका 1 है। और कोई स्टूडेंट है BSc-IT? BSc-IT में और कोई थे? रोल नंबर 3 था जी, BSc-IT पवन कुमार। हाँ, तो आपका 0 है, आपका 5 मार्क्स है, आपका 5 मार्क्स। बाकी जितने भी एब्सेंट हैं उनको 0 मार्क्स है। चलो सुहानी, तुम बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड सब रूटीन? यस सर। सर फंक्शन जो होता है ना वो कोई भी वैल्यू को हम लोग कॉल करते हैं तो वो रिटर्न करता है वैल्यू, और सब रूटीन में वो वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। हाउ डू यू क्रिएट फंक्शन एंड सब रूटीन? किस कीवर्ड के द्वारा फंक्शन बनाते हैं, किस कीवर्ड के द्वारा सब रूटीन बनाते हैं? फंक्शन का होता है, याद नहीं है। बोलो रोहित। सर क्यू बेसिक में सर फंक्शन एंड इन फंक्शन का, और सब रूटीन के लिए सब और एंड सब का, और फॉक्स प्रो में सर फंक्शन को सिर्फ फंक्शन से करते हैं, एंड करने के लिए सिर्फ रिटर्न का यूज करना पड़ता है, और प्रोसीजर को प्रोसीजर से ही करते हैं। सही है। क्यू बेसिक, रिगार्डिंग मैं क्यू बेसिक ही पूछा हूँ। आप जानते हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि सब रूटीन किसी सिचुएशन में वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जबकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्यू बेसिक में हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, और इंडेड होता है इंड फंक्शन के थ्रू। और सब रूटीन को बनाने के लिए हम लोग सब कीवर्ड यूज करते हैं, और क्लोजिंग होता है इंड सब के थ्रू। ठीक है। यस सर। BSc-IT में बोलो फंक्शन का कितना आर्किटेक्चर होता है? BSc-IT स्टूडेंट, सी में फंक्शन स्टार्ट है कि पीछे हो? BSc-IT स्टूडेंट बताएं, सी में फंक्शन आपका स्टार्ट है? नो सर। ओके। क्या चल रहा है अभी सी प्रोग्रामिंग में? बताओ। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग चल रहा है। यस सर। ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग में यहाँ पे सीमेज लिखते हैं, सीमेज हमारा स्ट्रिंग है, और उस सीमेज का अगर हम साइज देखना चाहते हैं, मालूम है कि आप साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा सी प्रोग्रामिंग में साइज देखते हो। तो अगर तुम सीमेज का साइज देखना चाहते हो उस स्ट्रिंग का, तो क्या साइज रिटर्न करेगा BSc-IT स्टूडेंट? नहीं समझे? अगर मैं यहाँ पर लिखा, देखो, अगर तुम स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो तुम यहाँ पे कैर, और मैंने str या ऐसे ही तुम लिख दो, या str इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इमेज। और इसको अगर हम प्रिंटफ में लिखें, %d, साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़े हो ना? साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़े हो? यस सर। सी में साइज ऑफ ऑपरेटर साइज को रिटर्न करता है।
तो इस स्ट्रिंग का साइज क्या रिटर्न करेगा बताओ? व्हाट विल बी आउटपुट? बोलो राज वर्मा। सर ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा सर। ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा? यस सर। अच्छा, एक मिनट और। जब तुम्हारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो तुम कैसे बोलोगे? पहले तो ये तुम बताओ कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? अगर सर हम अभी साइज यहाँ ऑपरेटर अगर हम सर यहाँ हुआ पर नहीं है एक साइज मिनट, ऑफ ऑपरेटर। अगर यहाँ पर इंट ए लिखे, ये तुम एरे वेरिएबल पढ़ चुके हो, और यहाँ पे मैं प्रिंटफ में लिखूं %d और यहाँ पर दे दूं साइज ऑफ ए। अब ए कितना मेमोरी लेगा, कितना मेमोरी स्पेस लेगा ये? और एक नॉर्मल वेरिएबल है इंट बी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया। तीनों का आप आउटपुट बताओ। %d साइज ऑफ बी। BSc स्टूडेंट बताइए। कोई नहीं? क्या कोई BCA स्टूडेंट्स बता सकता है क्या? ऐसा भी होता है कि सर BCA ट्राई कर सकते हैं। क्या? बोलो रोहित। सर इसमें सर इंटीजर में सर जो बी लिए इसका सर 4 बिट्स 4 बाइट रिटर्न करेगा, वेरी गुड, और उसमें सर 40 बाइट, वेरी गुड। और उसमें ऊपर वाले में सर 8 बाइट। इसमें यहाँ पर बिल्कुल आएगा 4 आउटपुट। मैं बता देता हूँ कि इसका 4 भी आउटपुट आ सकता है और 2 भी आ सकता है, इसलिए कि अगर यस सर। C का डेटा टाइप का साइज तुम्हारा कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। टर्बो Yes, sir. कंपाइलर में 2 बाइट आएगा और डेव और C++ डेव में या 4 आएगा। कोड ब्लॉक में तुम्हारा 4 बाइट आएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से अगर यहाँ पे इसको रन कराओगे कोड ब्लॉक में या डेव C++ कंपाइलर में तो 40 आएगा, टर्बो में रन कराओगे तो 20 आएगा, और ऊपर वाले में सर 8। और यहाँ पर आप 8 बोल रहे हो, किस आधार पे? सर कैरेक्टर सर 8 बाइट का होता है। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। कैर का साइज 1 बाइट होता है। इमेज में कितना कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 तो 6 भी नहीं लेगा। अब BSc से पूछने दो। BSc Yes, sir. स्टूडेंट बताओ स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट करता है जब स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ रहे हो तो? स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट करता है जी? कैरेक्टर को सर। अरे स्ट्रिंग में लास्ट क्या होता है? नल कैरेक्टर से ना स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है। स्ट्रिंग का प्रोग्राम कैसे तुम लोग बना रहे हो? \0 नहीं पढ़े हो? यस सर पता। पढ़े ही नहीं हो तो अब हम क्या बताएं? जब तुम कह रहे हो कि क्या स्ट्रिंग का केवल डिफिनीशन, ऐसे भी तुम जानते हो कि स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ 0 कैरेक्टर 1 कैरेक्टर और मोर कैरेक्टर्स बट मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट। स्ट्रिंग के अंदर 0 कैरेक्टर भी हो सकता है, 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, मोर कैरेक्टर भी हो सकता है, और स्ट्रिंग हमेशा नल से टर्मिनेट होता है, \0 से। नल इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग का कैरेक्टर क्या हो चुका है? लास्ट हो चुका है। तो नल भी एक कैरेक्टर होता है, तो एक कैरेक्टर Yes, उसके sir. लिए भी लेगा, तो इसका साइज क्या आ जाएगा? 7 सर। 7 आ जाएगा। सर तो इसका लेंथ भी 7 ही आएगा ना इमेज का? लेंथ नहीं, लेंथ और साइज में यहाँ पर अंतर हो जाएगा। स्ट्रिंग का लेंथ का मतलब कि स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है,
नल तो तुम्हारा क्या, नल तो तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रिंग वो टर्मिनेटर है, ठीक है। कितना मेमोरी यूज किया, वेरिएबल जो स्टोर किया उसका क्या साइज हुआ, और किसी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करना वो लेंथ होता है। तो \0, ठीक है, वो उसमें कैरेक्टर नहीं है। अब सीमेज में नंबर ऑफ कैरेक्टर है तो सीमेज का लेंथ क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, 3 3 6 कैरेक्टर, तो 6 आना चाहिए, 6 आएगा। जो स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लेन एलियन सर बीएससीआईटी स्टूडेंट, तुम लोग क्या स्ट्रिंग में, सुहानी क्या तुम कौन, आप लोग बीएससीआईटी में बोल रहे थे कि सर हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं? नो सर, हम बीसीए से हैं। हाँ, BCA कौन बोल रहा था जी? STR लेंस। बताओगे नहीं तो बैठ कर क्या करोगे, प्रॉब्लम तो बताओ क्या चल रहा है सी में। राज वर्मा क्या चल रहा है सी प्रोग्रामिंग में? सर स्ट्रिंग चल रहा है सर। स्ट्रिंग में क्या, स्ट्रिंग में क्या चल रहा है? सर क्या? सर प्रोग्राम बताएं सर। क्या सर अभी ज्यादा नहीं, 1 2 क्लास हुआ है सर स्ट्रिंग का। तो ऐसे बोलो, तो बोलना चाहिए ना, या स्ट्रिंग का ज्यादा क्लास नहीं हुआ तो 1 या 2 क्लास हुआ है। बोल्डनेस लाओ, बोलने जब तक नहीं बोलोगे ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे, कोई तुमको सिखा नहीं देगा, खुद से सीखना पड़ता है बाबू, पढ़ने का तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास से हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस जरा ले लो, अटेंडेंस आज भेज देना रोहित। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का लो तो, रोहित कुमार। ओके सर। अभिषेक कुमार कौन है, उसका रोल नंबर आईडी क्या है सर, वो कुछ नहीं लिखे हुए हैं। रोल नंबर 87179। तो तुम यहाँ बताओगे तुम लॉगिन क्यों नहीं होते हो जी? इसी तरह से तुमको तो हम एडमिट नहीं करते हैं, तुम लॉगिन करते समय क्यों नहीं लिखते हो? आज ही हुए हैं सर। डन सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.